हेलो एवरीवन, मैं हूँ तराना। ये टी कुक एन एफ चैनल की मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। मैं आज आप लोगों के साथ टी कुक एन एफ चैनल की पहली स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ टी कुक फैन फिक्शन की एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसका नाम है रिटर्न टू लव। डैड, देखो तेयोंग, मैं तुम्हें कोई भी कैफियत नहीं दूंगा। मैंने सबको जो भी दिया वो सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके हैं। और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तेयोंग कहता है, माना मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ से तो आपने प्यार किया था ना, तो वो तो आपका सब कुछ था। डैड कहते हैं, इसलिए उसे दिया प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। मरते वक्त उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था और मैं वही पूरा कर रहा हूँ। मैं कब मर जाऊँ पता नहीं, तब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा। तेयोंग कहता है, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी से साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी को ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। तभी डैड कहता है, जान जाएगा, और फिर तुम्हें तो वो चाहिए था ना, तो क्या प्रॉब्लम है? देखो तेयोंग, मैं कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी की बात सब कुछ बदल जाएगा। अब जाओ, कल के लिए तैयारी करो। जियोन हाउस में जंगकुक, पापा आप तो जानते हैं ना मैं लिसा से कितना प्यार करता हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा कहते हैं, आज हम सब यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर किम की वजह से। अगर उस दिन वो मुझे हेल्प नहीं करता तो तुम तो पैदा भी नहीं होते, और तुम आज मुझे धमकी दे रहा हो। जंगकुक कहता है, लेकिन पापा कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, मैं उनको जवान दे चुका हूँ। कल तुम्हारी तेयोंग की शादी है। तेयोंग अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद आएगा। मुझे और कुछ नहीं सुनना, जाओ अब। नेक्स्ट डे बहुत ही छोटी गैदरिंग की गई है। सिर्फ 2 फैमिली। देखते देखते शादी की टाइम हो गया था। शादी के लिए तेयोंग को बुलाया गया। जंगकुक ब्लैक सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी तेयोंग का एंट्री होती है। वाइट सूट में वो एक एंजल की तरह ही लग रहा था। तेयोंग के डैड तेयोंग को लेकर जंगकुक की तरफ जा रहा था, लेकिन जंगकुक तो नीचे की तरफ घूर रहा था। तेयोंग की डैड जंगकुक के हाथ में तेयोंग के हाथ को रखते हैं, तब जाके जंगकुक अपने होश में आते हैं। तेयोंग की डैड जंगकुक को कहते हैं, मेरा बेटा की ख्याल रखना। जंगकुक हाँ में कहते हुए एग्री करता है और शादी शुरू हो जाते हैं। तब भी जंगकुक तेयोंग को नहीं देखा। प्रीस्ट शादी शुरू करता है। क्या मिस्टर जंगकुक, आप मिस्टर किम तेयोंग को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? जंगकुक, आई डू। मिस्टर किम तेयोंग, क्या आप मिस्टर जंगकुक को, जियोन जंगकुक को आपके हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? तेयोंग कहते हैं, आई डू। प्रीस्ट कंग्रेचुलेशन करता है, आज से आप लोग लॉफुली हस्बैंड एंड वाइफ हुए। नाउ यू मे किस ईच अदर।
तब जाकर जंगकुक तेयंग की तरफ देखता है और जंगकुक अपने आँखों को हटा ही नहीं पा रहा था। तेयंग जब देखता है जंगकुक सिर्फ उसके ही तरफ देखता है, तब जैसे तेयंग का सांस ही रुक जाता है। शर्म से तेयंग की गाल लाल हो जाता है और क्यूट स्माइल करने लगता है। जंगकुक की आंखें तो पहले से ही अटक गया था, लेकिन जब तेयंग की क्यूट स्माइल देखता है तब सब कुछ जैसे थम गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जंगकुक को तेयंग के अलावा। मिस्टर जंगकुक, प्रीस्ट की बुलाने पर जंगकुक फिर से अपने होश में आते हैं। प्रीस्ट कहता है, किस योर हस्बैंड। जंगकुक थोड़ा आगे आकर तेयंग की चीक पर सॉफ्टली किस करता है। तेयंग नीचे की तरफ देख रहा था। किस ही साथ ही शादी खत्म होता है। छोटा सा गैदरिंग था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगी। सबसे बात करके जंगकुक और तेयंग जेयोंग हाउस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी जेयोंग हाउस पे पहुंच गया था। गाड़ी में पूरा टाइम जंगकुक तेयंग की तरफ देख रहा था। ड्राइवर कहता है, सर हम आ गए हैं। जंगकुक और तेयंग कार से उतरकर हाउस के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही जंगकुक देखता है लिसा लिविंग रूम में बैठी हुई है। जंगकुक कहता है, लिसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिसा कहता है, क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझसे ऐसे ब्रेकअप करने की। जंगकुक लिसा को देखते हुए कहता है, मैंने कल सब कुछ एक्सप्लेन कर तो दिया था तुम्हें, और मैं क्या करूँ। मैरिज में होते हुए मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रख सकता, और अगर रिलेशन रखता हूँ तो मैरिज नहीं होता। लिसा जंगकुक के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तो ना करते मैरिज। क्या ये लड़का इतनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। जंगकुक कहता है, नहीं, मेरा फैमिली इम्पोर्टेंट है। लिसा जंगकुक को छोड़कर तेयंग की तरफ जाते हुए कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझसे मेरा जंगकुक को छीन लिया। कहते हुए तेयंग को एक स्लैप करता है और तेयंग अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आता है, लेकिन स्लैप तेयंग को नहीं, जंगकुक की गाल पर पड़ता है। जंगकुक तेयंग को बचाने के लिए बीच में आ गया था। लिसा ये नज़ारा देखकर एकदम शॉक हो गया था। लिसा रोते हुए कहता है, तुमने उसे बचाया जंगकुक। जंगकुक लिसा को हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तेयंग का हस्बैंड हूँ और वो मेरा। मैं हमेशा उसकी आगे खड़ी रहूँगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन सब से उसका कोई दोष नहीं है। हम दोनों के ही फोर्स किया गया था मैरिज के लिए। मैं और ये रिलेशन नहीं कंटिन्यू कर सकता, मुझे माफ़ कर दो लिसा। लिसा रोते हुए जेयोंग हाउस से चले जाते हैं। जंगकुक तेयंग को कहते हैं, तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जंगकुक अपनी टाई को ढीला करते हुए गार्डन की तरफ चला जाता है। तेयंग ऊपर मास्टर बेडरूम में आ जाता है। तेयंग वॉशरूम जाके मेकअप क्लीन करने लगता है और मन में सोच रहा था, कुकी ने मुझे ते करके पुकारा। तेयंग ब्लश करने लगता है। फ्रेश होने के बाद बहुत देर तक तेयंग जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जंगकुक नहीं आया। वेट कर तेयंग कब सो गया पता ही नहीं चला। जब तेयंग का नींद टूटा तब रात की 3 बज रहे थे। बाहर थोड़ी सी बारिश हो रहा था। तेयंग देखता है जंगकुक बेलकोनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। तेयंग जंगकुक के पास जाकर कहता है, सॉरी जंगकुक,
मैं सो गया था। जंगकुक पीछे मुड़कर तेयोंग को देखता है। घर की डिम लाइट और बाहर की आती हुई थोड़ी सी रोशनी तेयोंग के चेहरे और चेस्ट पर पड़ रहा था और जंगकुक देखते ही रह गया। कुछ देर बाद जंगकुक कहता है, तुम उठ क्यों गए? यहाँ बहुत ठंड है, जाओ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तेयोंग कहता है, लेकिन बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं सुबह तक वेट नहीं कर पाऊँगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, अंदर चलो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तेयोंग और जंगकुक बेड पे बैठ जाता है। तेयोंग जंगकुक से पूछता है, तुम सिगरेट पीते हो? जंगकुक कहता है, हाँ, कभी कभी जब मैं थोड़ी सी स्ट्रेस में होता हूँ तब पी लेता हूँ। तेयोंग थोड़े धीमे आवाज़ में कहता है, क्या लिसा ने फिर से कुछ कहा? जंगकुक नहीं में सर को हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने उसे समझा दिया है और वैसे भी वो बहुत ही स्ट्रांग है, समझ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम कुछ कहने वाले थे? तेयोंग कहता है। तेयोंग डरी हुई आवाज़ में कहता है, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। जंगकुक, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो ये कुछ भी नहीं होता। दरअसल मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से जानता हूँ। मैं तुम्हें एक पार्टी में देखा था, तब से ही। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तेयोंग कहता है, मिस्टर किम मेरा असली पापा नहीं है। उन्होंने मेरे माँ से तब शादी की थी जब मैं 6-7 साल का था और मेरे माँ से बहुत प्यार करते थे। वो आज भी करते हैं, इसीलिए उन दोनों ने दूसरा बच्चा नहीं लिया और मुझे अपनी नाम दी, लेकिन अपना फैमिली के डर से हमेशा हम दोनों को छुपाए रखा। लेकिन मेरा जब 15 साल हुआ तब एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और तब से ही मैं उनकी कंपनी में छोटा छोटा काम करने लगी। मैं हमेशा सोचती थी वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उन्होंने जब हमारी शादी के प्रस्ताव रखा तब मुझे पहली बार एहसास हुआ वो मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे बिना बोले ही मेरा मन की बात समझ गया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की ये शादी रोकने की, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकी। जंगकुक, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हर बाप चाहता है बच्चे को वो सब कुछ दे जो उनको बच्चा को चाहिए और सही है। तुम्हारा डैड भी वही किया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चलो सब कुछ भूल के हम आगे बढ़ते हैं, ओके? तेयोंग कहते हैं, लेकिन लिसा। जंगकुक कहते, छोड़ो उसे, तुम अब सो जाओ, कल हम शॉपिंग पे जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े लेने। तेयोंग कहता है, लेकिन मेरे पास तो कपड़े हैं, कल ले आऊँगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, तो कल शॉपिंग मेरे तरफ से हमारी शादी की गिफ्ट, ओके? जंगकुक कहता है। तेयोंग कहते हैं, ओके। जंगकुक कहते हैं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। तेयोंग सिर्फ हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए क्यूट सी स्माइल करता है। ये देखकर जंगकुक की तो आंखें चमक जाते हैं। तेयोंग सो जाते हैं। जंगकुक काउच पे बैठकर तेयोंग के ही घूर रहा था और मन में सोच रहा था, क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ, क्या ये सच है? ये सब सोचते सोचते जंगकुक सो गया। जंगकुक उठ जाओ, सुबह के 9 बज रहे हैं और कितना सोओगे, अब उठ भी जाओ। तेयोंग के बुलाने पर जंगकुक धीरे धीरे अपने आंखें खुलता है।
तेयंग को आंखें खुलते ही तेयंग को देखते हैं। तेयंग जंगकुक की शोल्डर पर हल्के से ट्रैप करते हुए जंगकुक को उठा रहा था। जंगकुक तेयंग को देखते ही रह गया। तेयंग कहता है, आप घूरना बंद करो और फ्रेश हो जाओ, नीचे आओ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पे। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद जंगकुक नीचे आ जाता है। मिस्टर एंड मिसेस जियोन नाश्ता शुरू कर चुके थे। जंगकुक को देखकर मिसेस जियोन कहता है, इतनी देर तक कोई सोता है भला? जंगकुक कहता है, दरअसल डैड, मिस्टर जियोन कहता है, मैंने सुना कल रात के बारे में, मैं लिसा से बात करूँगा। जंगकुक कहता है, नहीं डैड, आप कुछ मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। मिस्टर जियोन कहते हैं, ठीक है, तुम कहते हो तो। तुम लोग हनीमून पर कब जाओगे? जंगकुक कहता है, नहीं, बहुत काम है और बहुत बड़ा मीटिंग भी है, पहले वो ख़त्म हो जाए तब जाएंगे। मिस्टर जियोन कहते हैं, अरे हाँ, मेरी भी तो आज एक मीटिंग है। मिसेस जियोंग कहता है, मैं भी तुम्हारे डैड के साथ जा रही हूँ, इसी बहाने मेरा घूमना भी हो जाएगा। तेयंग, जंगकुक अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना, और जंगकुक तुम तेयंग का। तेयंग और जंगकुक एग्री करते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक ऑफिस के लिए और मिस्टर एंड मिसेस जियोंग लंदन के लिए निकल जाते हैं। तेयंग जियोन हाउस को घूमकर देख रहा था और जंगकुक का फ़ोन आ जाता है। तेयंग फ़ोन उठाकर जंगकुक कहता है, तेयंग फ़ोन उठाते ही जंगकुक कहता है, तुम रेडी रहना, शाम को शॉपिंग जाएंगे। तेयंग कहता है, ठीक है। शाम को तेयंग और जंगकुक शॉपिंग जाता है। जंगकुक तेयंग को बहुत सारी शॉपिंग कराता है और क्रेडिट कार्ड भी देता है। तेयंग कहता है, इतना सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, ज़रूरत है, तुम्हारे सामने ये सब कुछ भी नहीं है। तेयंग शर्मा जाते हैं। रात को डिनर के बाद जब दोनों बेडरूम में थे तब जंगकुक तेयंग की तरफ देखकर कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तेयंग कहता है, नहीं, खूबसूरत तो तुम हो। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो है, मेरी खूबसूरती की वजह से ही तो इतना खूबसूरत तोहफा मेरी नसीब में आया। ये कहते हुए जंगकुक तेयंग की गाल पर धीरे से पिंच करता है और तेयंग बुरी तरह ब्लश करने लगता है। जंगकुक तेयंग की करीब जाकर तेयंग की फोरहेड पर किस करता है। तेयंग की आंखें बड़ी हो जाता है। जंगकुक तेयंग की नेक पर, चिन पर सॉफ्ट किस करता है। तेयंग शॉक हो गया था। जंगकुक तेयंग की शॉक फेस को देखकर पीछे आ जाता है और कहता है, सॉरी मुझे लगा। अच्छा ठीक है, जब तुम इसके लिए कंफर्टेबल हो जाओगी तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तेयंग सिर्फ जंगकुक को देखते ही रहा। जंगकुक तेयंग को कहता है, कल बहुत बड़ा डील होने वाला है और बहुत बड़ा मीटिंग भी है, इम्पोर्टेंट है, तो मैं सो जाता हूँ, तुम भी सो जाओ। नेक्स्ट डे जंगकुक नाश्ता करके तेयंग को उठाने के लिए बेडरूम में आ जाता है। उठो, नाश्ता कर लो। तेयंग उठ जाता है और कहता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जंगकुक कहता है, सोते हुए तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, इसलिए। मुझे देर हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए
निकल रही हो, तुम नाश्ता कर लेना, और हाँ, अगर कोई बात है तो मैसेज कर देना। आज पूरा दिन बहुत बिजी रहूँगा तो कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तुम मैसेज में बोल देना। जंगकुक तेयोंग की फोरहेड पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। तेयोंग क्यूट सी स्माइल करते हैं। नाश्ता करने के बाद तेयोंग के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था, तो तेयोंग गार्डन की देखभाल करने लगते हैं। 2-3 घंटे बाद तेयोंग मेड की डोर खोलने की आवाज़ पाता है। कौन आया है देखने के लिए जब तेयोंग लिविंग रूम पे जाता है तो लिसा और 4-5 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे। तेयोंग ये सब कुछ देखकर ऊपर की तरफ भागते हैं और जंगकुक को कॉल करने लगता है, लेकिन जंगकुक कॉल नहीं उठा रहा था। तेयोंग दौड़कर बेडरूम में आकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। जंगकुक कॉल नहीं उठा रहा था और उधर लिसा की गुंडे दरवाज़ा तोड़ रहे थे, तो तेयोंग मैसेज कर देता है। लिसा और गुंडे बहुत कोशिश करके दरवाज़ा को तोड़ देता है और तेयोंग को पकड़ लेता है। तेयोंग कहता है, लिसा तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया? लिसा के गुंडे तेयोंग को बेहोश कर देता है। ऑफिस में जंगकुक मीटिंग में था। बहुत देर तक मीटिंग हो रहा था और बहुत देर भी हो रहा था। फ़ोन साइलेंट होने के कारण तेयोंग की मैसेज भी नहीं देखा जंगकुक ने। लिसा तेयोंग के ऊपर पानी फेंक रहा था तेयोंग को होश में लाने के लिए। जब तेयोंग की होश आ जाता है तब लिसा तेयोंग को मारने लगते हैं और चिल्ला के कहता है, तुमने मुझे मेरा जंगकुक को छीन लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तेयोंग की गाल पर स्लैप करने लगता है। तेयोंग की गाल पर उंगलियों की निशान आ गया था और तेयोंग की लिप भी फट गया था, वहाँ से खून बह रहा था। लिसा तेयोंग की गला पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़ोर से दबाने लगता है। तेयोंग की सांस अटक जा रहा था, लेकिन लिसा नहीं थमे। ऐसे करके लिसा तेयोंग को और भी कई तरह से टॉर्चर करता है। तेयोंग की बॉडी जैसे दर्द से टूट रहा था। तेयोंग धीरे से आवाज़ में कहता है, जंगकुक। लिसा तेयोंग के बाल कस के पकड़ते हुए कहता है, जंगकुक सिर्फ मेरा है, तुम अब भी उसे पुकार रही हो? तुम्हारा ये पिटी फेस की अंदर जो तुम छुपा के रखे हो उसको आज मैं जंगकुक को दिखा के रहूँगा और वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा, मेरे पास आ जाएगा वो, सुन रही हो ना तुम? निशा पागलों की तरह हंसने लगता है और तेयोंग पे लात मारने लगता है। शाम की 7 बज रहे थे। जंगकुक अभी भी ऑफिस में ही था। तभी जंगकुक की सेक्रेटरी दौड़कर जंगकुक के रूम में आ जाता है और कहता है, सर, आपके घर की मेड आई हुई है, उनकी हालत बहुत ही बुरा है, आप जल्दी चलिए। जंगकुक दौड़कर लॉबी में आ जाता है। जंगकुक देखता है मेड की सर से खून निकल रहा था और वो बुरी तरह रो रहा था। जंगकुक को देखकर मेड रोते हुए कहता है, सर, मैंने उन्हें नहीं रोक पाया। जंगकुक मेड को पकड़कर कहता है, क्या मतलब, किसको नहीं रोक पाए? मेड कहता है, लिसा मैम को, उन्होंने कुछ लोगों के साथ आके तेयोंग सर को पकड़ के ले गया। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, क्या? कब? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और गार्ड क्या कर रहा था? मेड कहता है, उन्होंने सबको मारकर बेहोश कर दिया। मेरे होश आते ही मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने उठाया नहीं,
तो मैं यहाँ आ गया। सुबह जब वो लोग आए, जंगकुक चिल्ला कर कहता है, सुबह आया और तेयंग को ले गया। मेट कहता है, सॉरी सर, मैंने कुछ भी कर नहीं पाई। जंगकुक सेक्रेटरी को कहता है, सबको हॉस्पिटल भेजो और पुलिस को फ़ोन करो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। जंगकुक घर के लिए निकल जाता है। गाड़ी में जब जंगकुक फ़ोन देखता है तब बहुत सारी मिस कॉल देखता है और तेयंग की मैसेज भी। जब मैसेज ओपन करता है तब जंगकुक की आंखें बारी हो गया था। जब जंगकुक जियोन हाउस में आता है तब देखता है गार्ड अभी भी बेहोश पड़ा था। जंगकुक ड्राइवर को कहता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और गार्ड को हॉस्पिटल के लिए ले जाओ। जंगकुक जब लिविंग रूम में एंटर करता है तब घर की हालत बहुत ही खराब था। जंगकुक बेडरूम की तरफ जाता है। जंगकुक अपने आंखों से जो देख रहा था वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। टूटे हुए दरवाजे से ही जंगकुक बेडरूम के तरफ जाता है। वहाँ तेयंग की फ़ोन पड़ा था। जंगकुक लिसा को कॉल करता है। लिसा कॉल रिसीव कर कहता है, ओ, तो तुम्हें पता चल ही गया। जंगकुक कहता है, तुम कहाँ हो लिसा? लिसा कहता है, जहाँ हम पहली बार मिले थे। जंगकुक ठीक है कहकर कॉल कट कर देता है। सेक्रेटरी को कॉल करके एड्रेस देता है पुलिस ले जाने के लिए। जंगकुक खुद ड्राइव करके किसी सुनसान प्लेस पे एक बंद हुई पुरानी कॉफ़ी हाउस में चले आते हैं। आते ही जंगकुक लिसा को बुलाने लगते हैं। थोड़ी अंदर जाते ही जंगकुक लिसा की पास में ही तेयंग को ज़मीन में पड़ा हुआ देखता है। तेयंग की हाथ पैर मुंह बांधा हुआ था। तेयंग को बुरी तरह पीटा गया था। तेयंग बेहोश था। तेयंग की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। जंगकुक गुस्से में पागल हो गया था। जंगकुक लिसा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन लिसा के गुंडे जंगकुक के साथ फाइट करने लगते हैं। इस फाइट में बहुत इंजरी हो गया था, लेकिन जंगकुक उन गुंडों को हरा दिया था। जंगकुक लिसा से पूछता है, तुमने क्यों ऐसा किया लिसा? लिसा कहता है, तुम क्यों देख नहीं पा रही हो? ये लड़का तुम्हें पाने के लिए क्या खेल रहा था? तुम्हें मुझसे छीन लिया। जंगकुक कहता है, नहीं, तेयंग मुझे तुमसे पहले से ही प्यार करता है। तेयंग 5 साल से मुझे जानता है। 5 सालों से वो मुझे चाहते हैं। तेयंग अगर चाहते तो वो मुझे पहले ही पा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तेयंग ने मुझे सब कुछ बता दिया था और तुमने तेयंग को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया। लिसा कहता है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है, जो किसी के लिए इतना बुरा कर सकता है उसका प्यार मुझे नहीं चाहिए। तुम तेयंग के साथ साथ मुझे भी मार दो, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। जंगकुक तेयंग के पास जाके तेयंग को उठाने की कोशिश करता है। ते उठ जाओ, मैं आ गया हूँ, मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। जंगकुक रो रहा था। तब भी पुलिस आ जाता है और लिसा और गुंडों को पकड़ लेता है। जंगकुक और तेयंग को हॉस्पिटल ले जाता है। जंगकुक होश में था, लेकिन तेयंग बेहोश था। जंगकुक डॉक्टर को कहता है, प्लीज़ डॉक्टर, कुछ भी करके तेयंग को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कहता है, उनको बहुत पीटा गया है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको भी तो बहुत चोट आई है। जंगकुक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर रो रहा था। 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर ओटी से बाहर निकलता है, जंगकुक तुरंत पूछता है, तेयंग ठीक है ना?
डॉक्टर कहता है आप शांत हो जाइए, आपका हस्बैंड ठीक है। बहुत ब्लड लॉस होने के कारण वो थोड़ा वीक है और बेहोश भी। हम उनको ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे, थोड़ा ठीक होते ही प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक शांत हो जाता है और ऑब्जर्वेशन रूम की बाहर इंतज़ार करने लगते हैं। अगली 18 या 19 घंटे के बाद तेयंग को रूम में शिफ्ट कर दिया। जंगकुक डॉक्टर को कह रहा था, तेयंग उठ क्यों नहीं रहा है? डॉक्टर कहता है वो बेहोश नहीं है, बस सो रहा है। उनको नींद की दवाई दिया गया है पेन को कम करने के लिए, थोड़ी देर में ही उठ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक तेयंग के पास ही बैठा रहता है। कुछ देर के बाद ही तेयंग होश में आ जाता है। तेयंग जंगकुक को देखकर ही कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहा था। तेयंग पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक तेयंग की बालों को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। जंगकुक तेयंग की लिप को अपने लिप से जोड़ लेता है और सॉफ्टली किस कर कर कहता है, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास ही रहना। तेयंग और जंगकुक एक दूसरे को हक कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये स्टोरी पसंद आए है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। ये मेरा पहला स्टोरी है तो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा सुनने के लिए, और ये मेरा फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है तो मुझे भी थोड़ा कष्ट हो रहा है बोलने के लिए। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है।